Hello students, this is Sir Mohammad Hamza here from accounting. तो जून 2002 आई अंडरस्टैंड कि ये एंशियंट काफ़ी स्टोन एज का पेपर है, लेकिन आप लोग को इजीली इन्वेंटरी वैल्यूएशन अंडरस्टैंड करना है एटलीस्ट जो उसका पीरियोडिक मेथड है, तो अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर इज द वे टू गो। जो आप लोग के बहुत रीसेंट क्वेश्चन है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के, एक तो बहुत ही रेयर है, एक आपका जून 19 में आया था, दूसरा आपका मार्च 25 में आया। एक तो है कि वो सब पूरा क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ एक या दो पार्टी है कॉस्टिंग के क्वेश्चन में। अब जैसे कि उसमें परपेचुअल मेथड टेस्ट हुआ है, तो आपको सिंपल लेवल में आइडिया नहीं कि पीरियोडिक और परपेचुअल से डील कैसे किया जाता है, तो वो पार्ट्स आपको लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे, आप उससे इन्वेंट्री वैल्यूएशन समझ नहीं सकते। तो और अभी इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ पीरियोडिक पे होगा, परपेचुअल मेथड में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जेनिस जर्सीज फर्स्ट 6 months ऑफ ट्रेडिंग शोड द फॉलोइंग परचेजेस एंड सेल्स ऑफ स्टॉक। पुराना क्वेश्चन है इसलिए स्टॉक अब इन्वेंट्री होता है। फर्स्ट 6 months का मतलब है कि ये स्टार्ट किया भी बिजनेस इसने, तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, ना कोई ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। परचेजेस, और देखिए ये यूनिट्स है, सही है, ये 280 100 और 220 यूनिट्स है, और ये परचेज कॉस्ट पर यूनिट है, और ये पे डिफरेंट यूनिट्स की सेल्स हुई है डिफरेंट डेट्स में और डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस पे हुई है। कैलकुलेट जेनिस प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट 6 months ended 30 June 1990 using the following methods of stock valuation, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एफ। लास्ट इन फर्स्ट आउट अब सिलेबस में नहीं है। तो जो एक्सेलरेटेड के हैं जिन्होंने ए टू में आई एस टू पढ़ लिया, या आई एस टू जो आप ए टू में स्टडी करते हैं, तो आई एस टू आपका लीफो अलाउ नहीं करता, आई एस टू इन्वेंट्री से ही डील करता है। और जो सिर्फ एएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दैट्स सफिशिएंट टू नो के दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। और मेन पर एफ को है, और उस पर देखिए सिर्फ कह रहे हैं कि आपको प्रॉफिट ओवरऑल निकालना है, तो उस पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पीरियोडिक से अप्रोच से की जाएगी। और प्रॉफिट भी अगर निकालना है तो उसके लिए इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, और मेन पर्पस वही है इस वीडियो का। खैर मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दूंगा, नॉट अ बिग डील, और टेस्ट भी होता ही है। तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री के यूनिट्स निकालने हैं, और ये 2002 का, या तो मतलब आप लोग अपने पास P2 खोल ले, या इसी का आप लोग बस इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट्स इनफ। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स निकालने हैं। क्वेश्चन 2 है इसमें से, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, और जिन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट स्टेटमेंट स्टडी कर लिया है तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, या जो एक्सेलरेटेड के स्टूडेंट्स हैं और A2 में बजट्स पढ़ चुके हैं। कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू हैव लेस सेल्स। सही है, तो यहाँ हर चीज़ भी यूनिट्स में होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है आप लोगों को, लेकिन क्लियर है इसलिए मैंने लिख दी। अब परचेजेस के लिए मैं सारे यूनिट्स ऐड करूंगा, तो 280 प्लस 100 प्लस 220, जितने भी यूनिट्स 6 मंथ्स में परचेज किए सारे लेने, तो ये टोटल 600 है, और ये 280 प्लस 100 प्लस 220 से आए। और इसी तरह सेल्स के लिए भी ये करूंगा, उसके सारे यूनिट्स ऐड करूंगा, 140 प्लस 190 प्लस 200, तो टोटल में 530 है, और ये 140 को 190 को और 200 को ऐड करके आए। तो बस अभी तो परचेजेस माइनस सेल्स हो जाएगा, तो 70 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में, और यही यूनिट्स आपके एफ को में भी यूज हो जाएंगे, तो आप किसी मेथड में भी निकाल लें, इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, तो ये वर्किंग आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मैं थोड़ा आपको ऊपर से बता देता हूँ। तो तो फीफा में आपका होगा ये कि पहले जो प्रीवियसली परचेज किए हुए यूनिट्स थे उनको पहले हम आउट करने या सेल करने को प्रायोरिटी देंगे। तो हमारी जो इन्वेंट्री है ना, हमेशा वो सबसे रिसेंट या जो आखिर में परचेजेस की हुई होंगी उस पे से बच रही होगी।
तो आप अगर यहाँ देखें तो सबसे लास्ट पे परचेज हमने 220 यूनिट्स की थी। सबसे रीसेंट परचेज ये है। सबसे आखिर में हमने 220 यूनिट्स खरीदे थे और ये 70 यूनिट्स उसी में से बच रहे होंगे। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी सबसे रीसेंट परचेसेस से ज़्यादा हो। अभी लेकिन सिंपल है। तो वो 70 यूनिट्स इस पे से बच रहे होंगे और ये एक यूनिट हमने परचेज किया था 72 पे। तो कॉस्ट पर यूनिट 72 है और इसके यूनिट 70 है। तो इस तरह हमारी फीफो में इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है। तो ये होगा 5040। अब मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है और सही है। अभी अभी फीफो से निकालूंगा मैं। तो रेवेन्यू के लिए आपको ये करना होगा 140 × 82 प्लस 192 × 85 प्लस 200 × 90। तो जो भी यूनिट सेल हुए जिस सेलिंग प्राइस पे सेल हुए उनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कराते तो रेवेन्यू आ जाएगा, जैसा कि हम नॉर्मली निकालते भी है। तो रेवेन्यू हो गया 45630। अब हो जाएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं तो इसलिए मैं लूंगा नहीं। अब परचेज की यहाँ मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैं इसकी वर्किंग नीचे लिख देता हूँ। तो ये 65 × 280 हो जाएगा प्लस 69 × 100 एंड देन 72 × 220। तो ये हो गया 40940। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर मैं फीफो से ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो जो फीफो से मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको मैं यहाँ यूज करूंगा 5040। तो 40940 माइनस 5040, तो ये हो गया 35,900। 45630 माइनस 35,900, 9730। अगर आप देखें तो सोफर अभी तक उसने कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सही है। और इस पे पीरियोडिक एक टाइम्स क्या भी देता है स्ट्रेट अवे। बाज़ वक़्त आपको गैस करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि पीरियोडिक से कैलकुलेशन होगी या परपेचुअल से होगी। तो आप देखिए प्रॉफिट आपको 6 मंथ्स का एक ही बार निकालना होगा ना। उसने ये नहीं कहा कि हर महीने का प्रॉफिट अलग निकाल के और फिर उनको ऐड करना है। प्रॉफिट फॉर द 6 मंथ, इसका अलग कंबाइंड टोटल में 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है तो वो सब एक ही बार कैलकुलेट होगा। तो अगर प्रॉफिट सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट होगा तो उसका हम इन्वेंट्री की वैल्यू भी एक ही बार निकालेंगे। तो दैट मीन्स कि हमें पीरियोडिक मेथड यूज करना है। और एट टाइम्स तो स्ट्रेट अवे आपसे क्या ही देगा। तो ये तो हो गया आपका फीफो। अब एफको के लिए मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। तो एफको में देखा अब आपको दोबारा यूनिट्स निकालने की जरूरत नहीं, यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे। अब लेकिन इस पे ये जो 70 यूनिट्स हैं इनको वैल्यू किया जाएगा एवरेज कॉस्ट में। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होगा, और ये मैं खुद से बस सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स में इंक्लूड किया और यहाँ लिख रहा होता हूँ, वरना वो सीधा कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स कह देता है। तो एट टाइम्स उसे क्लियर नहीं हो रहा होता कि पता नहीं कौन सी कॉस्ट आएंगी और कौन सी चीज़ों के यूनिट्स आएंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, और बेशक इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं लेकिन आप लोग को क्लियर रहे फॉर्मूला इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय
तो ये इस तरह कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स होगा। अब क्योंकि इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है ही नहीं तो हमें वरी करनी जरूरत नहीं। परचेज कॉस्ट ये जो यहाँ फीफो के प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त निकाली थी इसी को यूज कर लेंगे। तो 40940। और यूनिट्स निकालते वक्त मैंने परचेजेस के यूनिट्स का टोटल किया था तो वो 600 है। ओपनिंग इन्वेंट्री का यूनिट्स है नहीं तो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो 40940 डिवाइड बाय 600। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपको वैल्यू लेनी है। तो ये 68.2333 को जाएगा। तो आप इसे 68.23 ले लें। अब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एफ को से निकाल सकता हूँ। ओके, पीरियोडिक है जिसमें प्रॉफिट एक बार निकालना है, इन्वेंट्री की वैल्यू एक ही बार निकालनी होती है पीरियोडिक में। तो इसमें हम एवरेज कॉस्ट भी सिर्फ एक बार ही निकालेंगे। ये मैंने अपनी लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो 68.23 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है और 70 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री के उस पर वैल्यू कर दिए जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 4776। अब उसने इससे भी प्रॉफिट निकालने को कहा है तो अब काफ़ी सारा जो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का डेटा है वो इससे ही कॉपी कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो सब ऑलमोस्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो रेवेन्यू था 45630। परचेज कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगी 40940। अब इस बार क्लोजिंग इन्वेंट्री की मैं फीफो वाली एफ को वाली ले लूंगा तो वो है 4776। तो 40940 माइनस 4776 तो यह है 36164 कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एफ को का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया 9466। इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में लिख देते। तो आई होप सो आप लोग को कैलकुलेशंस क्लियर होंगी। और एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं जो कि सब मैं लेक्चर वीडियो में नहीं समझा सकता था, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टूडेंट को क्वेश्चन से और उसके नंबर से ही बेहतर समझ आती है। अब आप ये देखिए यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री अब स्टेज पे आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिक्रीज करेगी। तो आप फीफो में अगर देखें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा है और उसका रीज़न ये, आप देखिए राइजिंग प्राइसेस हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो फिर ऑब्वियसली फीफो में क्योंकि रीसेंट प्राइसेस पे इन्वेंट्री वैल्यू होती है तो उस पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा आएगी। उससे आप देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है और प्रॉफिट ये फीफो का है। और यही चीज़ आप देखिए तो एफको में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम है क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑब्वियसली आपकी जो करंट प्राइस है उससे कम होगी। तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लाइटली ज़्यादा प्रॉफिट कम आ रहा है। तो इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस आपका और अगर क्लोजिंग एक तो राइजिंग प्राइसेस भी हो, दूसरे की क्लोजिंग इन्वेंट्री या तो ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा हो या क्लोजिंग इन्वेंट्री ही हो ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो, तो फिर आपका फीफो से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा इन कंपैरिजन टू एफ को। ये चीज़ें वो एमसीक्यूज में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे यूजुअली एमसीक्यूज में पूछता है तो मैं सोचा ये भी आप लोग को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूं।
और ये एफ को भी मैंने अभी सिर्फ पीरियोडिक से ही किया है। अगर इसी वीडियो में मैं सेम वीडियो में परपेचुअल कवर करूंगा तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा आप लोग के लिए, और आप लोग को कन्फ्यूजन होगी और क्लियर नहीं होगा, और पीरियोडिक भी आप लोग जो है वो आपका कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें।